हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों कुछ आधारभूत कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। होता क्या है कि हम मैथ्स को जब आगे बढ़ाते हैं तो कई बार हमें कोणों के प्रकार मिलते हैं और हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को आज हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको कोणों के प्रकार, इंग्लिश वाले इसको जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल या काइंड ऑफ एंगल, ठीक है ना। टाइप या काइंड मिले तो दोनों एक ही बात होते हैं। कुछ हमें ये प्रकारों के नाम याद रखने हैं। ये नाम याद रख लीजिएगा। नंबर 1 पहला होता है अंतःकोण, जिसे इंग्लिश में इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरा होता है बाह्य कोण, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अंतः इंटीरियर, बाह्य एक्सटीरियर। संगत कोण, इंग्लिश में इसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अंतः एकांतर कोण, एक के अंतर से आने वाले कोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। बाह्य एकांतर कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और आपकी तिर्यकछेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म, इसको हम बोलते हैं द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आपने देखा होगा, कुछ बातें बता दूं आपको। इस तरीके से यदि आपने एक लाइन देखी है, एक लाइन L है, तो ये सिंपल लाइन है, और दूसरी लाइन और आपने यदि M ले ली, तो जब हम सिर्फ दो लाइनों की बात करते हैं तो ये लाइनें होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइनें होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो पॉइंट होता है आपका, ये पॉइंट यदि हमने इसको O मान लिया तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट, या इसी को आप बोलते हो प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये जो लाइनें होती हैं ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरीके से आपने ये बातें पढ़ी होंगी। और ये जो एंगल बनते हैं ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें बात करना है ट्रांसवर्सल लाइन की। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे A और B हैं तो ये क्या होंगे, समान होंगे। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। यदि इसको हमने P और इसको Q बोला तो P और Q भी समान होंगे। लेकिन इसके आगे भी जो आपने 7th में स्टार्ट हो चुका था ये पार्ट, लेकिन 8th और 9th में भी इसका बहुत उपयोग है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आप जिसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे थे, यही लाइन आपकी अभी बनेगी ट्रांसवर्सल लाइन। जब हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, व्हेन वी टेक टू पैरेलल लाइन। इस तरीके से आपने दो समांतर रेखाएं लिखी, बनाई। ये कौन सी रेखा है आपकी, समांतर। इसी को आप बोलते हो पैरेलल, पैरेलल लाइन, ठीक है। समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। यदि इसको मैंने P बोला और इसको यदि Q बोल दिया, तो इसमें से एक लाइन जो आपने सिंगल लाइन के लिए बनाया था तो क्या थी, इंटरसेक्टिंग। लेकिन जब ये समांतर रेखाओं को काटती है एक रेखा, जो तीसरी रेखा है, इसको यदि हमने R बोल दिया, तो ये जो R रेखा है ये क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन कहलाएगी बच्चों, इस लाइन को आप बोलोगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, इसी को बोलते हो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बोलते हो ट्रांसवर्सल लाइन, या इसी को आप बोलोगे तिर्यक रेखा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं और जो तीसरी रेखा उन दोनों समांतर रेखाओं को या पैरेलल लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वह लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, या ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है आपका मैथमेटिक्स का एक पजल गेम, जो आपको इधर दिया हुआ है। ये कोण आपको, एंगल्स आपको याद रखने हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम ABCD से लेते हैं।
ए, बी, सी और यहां लिया डी। यहां लेते हैं ई, एफ, जी और यहां लिया एच। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कोणों को देखेंगे, समझेंगे और एक एक करके उसको लिखते जाएंगे। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। सबसे पहले आप देखो, हमने कौन सा कोण उपयोग किया है, अंतःकोण। अंतः मतलब इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर है। अब ये जो दो रेखाएं हैं तो यहाँ पे दो भाग बनते हैं, एक होता है बाहर। ये देखो, ये माना कि आपका घर है या रूम है, तो ये जो अंदर है तो ये कहलाएगा इंटीरियर, इंटीरियर। और ये जो बाहर का भाग है ये कहलाएगा एक्सटीरियर। इस बात को भी समझ लो, तो ये बाहर का भाग क्या कहलाया, एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य। और इंटीरियर को बोलते हैं अंतः। लो भैया, यहां से आपकी सारी बातें क्लियर हो गई कि जो अंदर है उसे अंतः बोलेंगे, जो बाहर है उसे हम बाह्य बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब अंतःकोण कौन कौन से दिख रहे हैं, चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। भाई आप क्यों गिर रहे हो, आपसे ही तो सारी सफाई होनी है। आइए, अब जब इंटीरियर की बात होने लगी तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो अब यहां बी है, ई है, एच है और सी है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, बी, एंगल पी, एंगल ई, एंगल सी और एंगल डी। ये कौन कौन से एंगल मिल गए आपको, इंटीरियर एंगल। बच्चों यहां बात क्लियर हो रही है, इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, बी, ई, एच और सी। बी, ई, सी, अच्छा डी तो है यहां लिया ही नहीं था अपन ने, डी बाहर है, ये एच है, सी और एच। बी, ई, एच है और सी है। ये जो अंदर दिख रहे हैं, जो अंतः मतलब अंदर दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं, अंदर दिख रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अंतःकोण आपको मिल गए यहां पे। जब हम बात करेंगे अंतःकोण की तो इसमें आपको क्या लिख देना है, आप नंबर 1 लिखेंगे और इसको मैं यहां लिखता जाता हूं, इंटीरियर एंगल, एंगल्स। तो आप इसको लिखेंगे अंतःकोण। और इसमें आपको क्या क्या लिख देना है, कोण बी है, कोण ई है, कोण, कोण को एंगल बोलते हैं, सी और कोण एच है। इस तरीके से आप इसके आंसर लिखते जा सकते हो और इसकी टेबल भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखो आप बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं, डी है, ए है, एफ है और जी है। जो बाहर दिख रहे हैं वो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर है। तो यहां पे आप लिख लो इनको, ए, एंगल ए, एंगल डी, एंगल जी और एंगल एफ। ये 4 एंगल जो दिख रहे हैं ये आपके बाहर है। ये ग्रीन कलर से जिसे मैंने सर्किल किया है ये आपके बाहर या बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल है। यहां तक क्लियर हो गया। एक्सटीरियर एंगल भी आपको मिल गए, कौन कौन से मिल गए, देखो यहां पे यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो एंगल ए, एंगल एफ, एंगल जी और एंगल डी। ठीक है, इंटीरियर में आपको बता ही दिया था कि बी है, ई है, सी है और एच है। नाउ अब इसको मैं रफ करता हूं। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, अंतःकोण क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाहर के कोणों को बोलते हैं। अब यहां पे आपको देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। अंतःकोण
आपको समझ में आ गया है, ये चारों हैं। बाह्य कोण बाहर के चारों कोण हैं। अब इसके बाद हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो, अब करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने या बनाने के पहले आपको दो बातें रखनी है दिमाग में कि जब आप किसी से दोस्ती करने जाते हो तो आप अपनी विचारधारा के लोगों से दोस्ती करते हो। कैसे लोगों से दोस्ती करते हो? अपनी विचारधारा के लोगों से दोस्ती करते हो, और यदि आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो दोस्ती टूट जाती है। तो इसी तरीके से ये जो करस्पॉन्डिंग होते हैं वो आपके दोस्त के समान होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत, देखो संगत मतलब संगति से मान लो। संगत कोण एक जैसा चलने वाला, एक ही दिशा में चलने वाला, एक ही ओर चलने वाला, इसको इस तरीके से याद रखना है। तो संगत कोण को हम यदि बोले एक ही ओर के ऊपर या नीचे वाले कोण। बात क्लियर हो गई? द सेम साइड, इसको क्या बोले? एक ही ओर मतलब क्या हो गया? सेम साइड। ऊपर और नीचे अप एंड डाउन साइड, अप एंड डाउन साइड के जो एंगल्स होंगे। अब यहां देखो, मैंने यहां लिया था ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब यहां देखो दो भाग दिख रहे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? ये वाली लाइन यदि थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको समझाने के लिए, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? इन लाइनों को दो भागों में तोड़ रही है। एक तोड़ रही है लेफ्ट साइड और दूसरी तोड़ रही है राइट साइड। समझने के लिए है ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये कौन सी है? राइट साइड। और ये एल क्या है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब देखो यहां पे आप समझ गए एक ही ओर के, तो यदि राइट साइड ली तो फिर राइट साइड के ही लेना है, और लेफ्ट लिया तो लेफ्ट साइड लेना है। बच्चे जो हिंदी मीडियम में दाया बाया समझते हैं वो इसको दाया लिख देंगे और इसको बाया लिख देंगे, बाया भाग दाया भाग। अब यहां क्लियर हो रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। यहां लिखता हूं मैं करस्पॉन्डिंग एंगल। आप अपनी कॉपी में एक एक नाम लिख के बहुत तरीके से इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं रफ करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने नोट्स में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। यही लिखता हूं। अब नंबर 3 पे आते हैं, संगत कोण। संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे आपके? यदि एंगल ए लिया तो देखो हम अब ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर की बात ये हो जाएगी एंगल ए और एंगल ई। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल ई, एंगल ए, एंगल ई। फिर देखो अब हम लेफ्ट से राइट का हो गया, लेफ्ट में देखते हैं। लेफ्ट में कौन से? डी और एच। एंगल डी, एंगल एच। ऊपर साइड के हो गए, ये कौन से हो गए? अप साइड, अप साइड, ऊपर के कोण। ठीक है, अब हम देखते हैं डाउन साइड। ये चार तो मिल गए हमें इधर। अब देखो डाउन साइड कौन कौन से हैं। यदि हमने बी लिया तो बी से अभी हम कहां जा रहे हैं? नीचे की ओर। कहां जा रहे हैं? अब देखो बच्चों, ये ऊपर का हो गया, अब नीचे की ओर जाएंगे। ये बी लिया तो कौन हो जाएगा? एफ। तो एंगल बी, एंगल एफ हो गया। अब दूसरी साइड आ जाओ लेफ्ट में, तो हमने लिया सी तो हो जाएगा जी। एंगल सी लिया तो यहां आ जाएगा एंगल जी। तो ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हो गए बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही दिशा में एक ही ओर, ऊपर के ऊपर, नीचे तो नीचे जाना है। तो ये दो साइड में ब्रेक हो गया। इसके बाद देखो आपको नंबर 4 पे मिलता है एकांतर अंतः कोण। इसको समझने के लिए आप थोड़ा गिनती देख लो। यदि आप गिनती समझते हो 1 2 3 4 5, मैं 5 तक लिखता हूं, 1 2 3 4 5। एक कांतर, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर, एक के बाद एक। यदि हमने 1 को लिया तो 1 के बाद 3 को लेना है, 3 को लिया तो 3 के बाद हमें 5 को लेना है, 2 को लिया तो 2 के बाद हम 4 को लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
एक को छोड़कर एक एक के अंतर से खड़े होना या रखना। तो यदि हमने, अब यहां फिर से इसको रफ करते हैं, लाइन ही रफ हो गई, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कोण दिए थे अपन ने, नाम दिए थे, इसको फिर से नोट कर लेते हैं। अब एकांत है अंतः कोण, नंबर 4 पे जब आए आप एकांत है अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल। अब आप देखो, जैसे मैंने एक लिया, अभी तो इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर की बात करें तो हमें कौन सा वाला ब्लॉक लेना है, ये वाला ब्लॉक लेना है। अब यदि हमने बी लिया तो बी के बाद कौन आ रहा है, ई, तो ई को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि इसके बाद आ रहा है तो इसको छोड़ना है, और आप लोगे क्या, एच। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल बी लिया तो बी के साथ कौन लोगे आप, एंगल एच लोगे, इसको ब्लॉक में लिख दो। फिर देखो, यदि अब यहां बच्चा क्या है, सी, सी के बाद बी को क्या करोगे, छोड़ोगे तो मिलेगा ई, तो सी के साथ कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। सी के साथ कौन आ जाएगा, एंगल सी और एंगल ई आ जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए आपके। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर आपने लिया है नेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सारे नाम यहां लिख दिए हुए हैं। बाह्य एकांतर कोण, अब एक्सटीरियर एंगल तो बाह्य एकांतर कोण। अब यहां पे आपको देखना है बाहर, अब यहां बाहर जैसे ही आते हो तो काम वही करना है, एक छोड़ते चलना है। अब यहां देखो, आप ए को लिया तो बाहर देखना, अब इस वाले भाग को टोटल छोड़ दो, या मैं इसको अलग कर देता हूं 2 मिनट के लिए, लो, टेंशन ही दूर आपकी। अभी देखो बाहर, बाहर दिख रहे हैं कौन, ए है, ए के बाद कौन दिख रहा है, एफ, तो एफ को क्या करना है, छोड़ना है, लेना कौन है, जी। तो यहां एंगल ए और एंगल जी आपका एक ग्रुप बनेगा, पेयर बनेगा। इसके बाद देखो, अब कौन बचा, एफ छूटा था तो यहां डी छूटेगा, जी लिया, डी छूटा, ए मिला, तो ए और जी तो हो गए। अब कौन कौन छूटे थे, एंगल डी और एंगल एफ। तो इस तरीके से आपका बाह्य एकांतर कोण भी हो गया। बाह्य एकांतर कोण जो बाहर के हैं और एक को छोड़ते हैं, जैसे यहां इसको हमने 1 लिया, ये 2 हुआ, ये 3 और ये 4, तो देखो 1 के बाद 2 को छोड़ते हो, 3 लेते हो। बात क्लियर हो गई, जो अभी अपन ने लिखा था 1 2 3, तो 1 लिया, 1 के बाद हमने 3rd नंबर एंगल लेंगे, तो यहाँ ए है, ए के बाद एफ है, एफ को छोड़ेंगे, जी लेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट हम देखते हैं। वीडियो को रोककर देखना है, समझना है, लिखना है और आगे बढ़ना है, और इन पॉइंट्स को भूलना नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा है अंतःकोण योग में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक ही ओर बने, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल साइड के एक ही ओर बने कोण। अब एक ही ओर ये कौन सी थी, राइट साइड, और ये कौन सी थी, लेफ्ट साइड। ये ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच। अब इसमें आपको क्या करना है, शब्दों का खेल है पूरा बच्चों इसमें। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन देख लेता हूं, वीडियो पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। तो हमें किस लाइन के साइड में देखना है, राइट साइड के एंगल। तो 6वां नंबर जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा वाला पॉइंट बन रहा है, अंतःकोण योग। कौन से, अंतःकोण योग। तो ये अंतः की बात कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अंदर की। तो यहां देखो बी, अंतःकोण योग एक ही ओर बने, तो बी के साइड कौन है, राइट साइड, ई है। तो अब ये देखो 6 वाली की बात हो रही है, अंतःकोण योग में एक ही ओर
हिंट के लिए लिख दिया 6 नंबर। एक ही और बने तो एंगल बी एंड एंगल ई, ये दोनों ले लेना है। अब ये दोनों हो गए, अब लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में जी और एच, सी और एच है, एंड दूसरा कौन है, एंगल सी एंगल एच, एंगल एच। आपको नाम 1 2 3 करके बोले या फिर पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी ले ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो ये 6 प्रकार के कोण याद रख लेना है। अंतः बोले, इंटीरियर बोले, अंदर चले आना, एक्सटीरियर बोले, बाहर बोले, बाहर के एंगल देख लेना, सेम साइड बोले तो आपको लेफ्ट या राइट में चले जाना, ट्रांसवर्स बोले तो आप समझ लेना कि व्हेन वी हैव द टू पैरेलल लाइंस, द थर्ड लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द बोथ द लाइन, द इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को बोलते हैं त्रिअक्षेदी रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो वो तीसरी जो काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिअक्षेदी रेखा बोलते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे, इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर करें, औरों को भेजें, खास करके अपने दोस्तों को जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब आगे बढ़ो।